हरे कृष्णा। भक्त भक्ति भगवान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थना की अद्भुत शक्ति। क्या सच में प्रार्थना में कुछ शक्ति है? जी हाँ, प्रार्थना में एक अद्भुत शक्ति है। तो आइए आज के इस टॉपिक की शुरुआत हम एक छोटे से प्यारे से भजन की लाइन से करें। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। तो आइए हम शुरुआत करें प्रार्थना की एक छोटी सी परिभाषा से। प्रार्थना का अर्थ है भगवान जी से अपने हृदय की बात करना और भगवान जी की बात को सुनना। आज हम जानेंगे प्रार्थना क्यों करें, प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना क्या करनी चाहिए और प्रार्थना क्या होनी चाहिए। आइए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? पॉइंट नंबर 1, प्रार्थना करने से हमारा प्रारब्ध बदल जाता है और हम पे कोई विपदा आती है तो वह बस हमें छू के ही निकल जाती है। पॉइंट नंबर 2, प्रार्थना करने से हमारी बॉडी और हमारी सोल यानी कि हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों को पोषण मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने से हम खुश रहते हैं, हमारे मन में धैर्य रहता है कि हमारे साथ हमारे भगवान हैं जो हमारी हमेशा रक्षा कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रार्थना करने से हमारे मन की सफाई होती है। हमारे विकार जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह कम होने लगते हैं और हम अपने जीवन में सेटिस्फाइड रहने लगते हैं, संतुष्ट रहने लगते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रार्थना करने से हमारे मन की जितनी भी चिंताएं हैं, डर हैं, एंग्जाइटी है, वह निकल जाती है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने से भगवान की याद हमारे हृदय में भर जाती है और जब भगवान की याद हमारे हृदय में भर जाती है तो हमारे हृदय में भय और चिंता की कोई जगह ही नहीं रह जाती। पॉइंट नंबर 5, प्रार्थना करने से भगवान के साथ हमारा एक संबंध बन जाता है और वह संबंध कभी ना टूटने वाला संबंध है। भगवान कहते हैं तुम जैसे भी मेरी प्रार्थना करो, मेरी पूजा करो, मेरा नाम जपो, मैं तुम्हारा हर पल हर क्षण साथ दूंगा। तो क्यों ना हम भगवान के साथ अपना एक बहुत प्यारा सा संबंध बनाएं। पॉइंट नंबर 6, प्रार्थना करने से हमारा मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है और एक शुद्ध हृदय भगवान को बहुत पसंद है। शुद्ध हृदय से हम बहुत सुंदर तरीके से भक्ति कर सकते हैं, भगवान का प्रचार कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना हमें शुद्ध बनाती है। पॉइंट नंबर 7, प्रार्थना करने से हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस बढ़ती है और हम सही और गलत में फ़र्क कर पाते हैं। प्रार्थना करने से हम सही समय पे सही डिसीजन ले पाते हैं। पॉइंट नंबर 8, प्रार्थना करने से हमारा मन हल्का हो जाता है। जब भी हम अपने दिल की बात भगवान जी से करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हम उनको अपनी सभी कमियां, अच्छे बुरे सभी बातें बता सकते हैं और वे कभी हमें जज भी नहीं करते हैं और हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, भगवान हमें हर परिस्थिति में एक्सेप्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 9, प्रार्थना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और हमने अंग्रेजी में भी ये सुना होगा कि प्रेयर एंड फेथ बोथ आर इनविजिबल बट दे मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। अर्थात प्रार्थना और विश्वास दोनों ही अदृश्य हैं पर वे असंभव कार्यों को भी संभव बना देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 10, प्रार्थना करने से हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, हम भगवान के कृतज्ञ हो जाते हैं। हम हर पल हर क्षण भगवान का धन्यवाद करने लगते हैं। हमें महसूस होने लगता है कि भगवान ने हमारे जीवन में बहुत कुछ दिया है, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर मन, अपनी भक्ति दी, अपने चरणों से हमें जोड़ा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं हम कृतज्ञ होना भी सीख जाते हैं और हम शोक करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा मन शांत रहने लगता है और हमसे मिलने वाला हर एक शांत महसूस करने लगता है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना हम मानसिक भी कर सकते हैं, प्रार्थना हम शब्दों में भी कर सकते हैं, प्रार्थना हम स्तुति गा के भी कर सकते हैं। तो प्रार्थना हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जिस भी तरीके से हमें लगता है कि भगवान हमारे हृदय की बात सुन रहे हैं, हम कर सकते हैं। पर प्रार्थना करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रार्थना क्या होनी चाहिए, या फिर प्रार्थना में हम क्या बोलें प्रभु भगवान जी से जुड़ने के लिए। हम प्रार्थना में भगवान जी से धन्यवाद कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज जी ने भगवान जी से धन्यवाद किया कि उनको श्री श्री नारद मुनि जैसे गुरु मिले। जैसे भीष्म पितामह जी ने भगवान का धन्यवाद किया कि वह भीष्म पितामह जी के अंत समय में भी भगवान उनको दर्शन देने आए। तो इसी तरीके से हमें भी प्रार्थना में धन्यवाद करने से हम कृतज्ञ बनते हैं। प्रार्थना में हम भगवान से माफ़ी भी मांग सकते हैं। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं हम हृदय खोल के भगवान के सामने रख सकते हैं। प्रार्थना में हम भगवान की स्तुति भी गा सकते हैं, हम भगवान की महिमा गा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीक़ों से भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। और हमारे जीवन की सबसे अनमोल प्रार्थना यह होनी चाहिए कि हम भगवान से कुछ ना मांग के भगवान से भगवान को ही मांग लें। और जब हमारे जीवन में भगवान जी आ जाते हैं तो वह हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देते, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। वे अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वे अपने भक्त के लिए नियम भी बदल देते हैं। इसलिए प्रार्थना को हम सब अपने जीवन में ज़रूर लाएं और अपना जीवन ज़रूर बदलें। अब हम चलते हैं अपने सबसे सुंदर प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए। प्रार्थना निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। हमारा प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं छुपा होना चाहिए। प्रार्थना प्रेम से होनी चाहिए। और सबसे सुंदर बात, प्रार्थना पूरे विश्वास से होनी चाहिए। जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारे हृदय की बात ज़रूर सुनते हैं। और अब हम एक छोटी सी सुंदर सी पंक्ति गा के अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अर्थात कि जब भक्त के मान पे बात आ जाती है तो भगवान अपना मान भी भूल जाते हैं। तो अब हम सब मिलके यही प्रार्थना करते हैं कि आज से हमारे जीवन में हम प्रार्थना को ऐड करें और अपने सभी दुखों को माइनस करें। तो प्रार्थना इज़ इक्वल टू कनेक्टिंग विद कृष्णा। हरे कृष्णा। Damn.